हाय फ्रेंड्स, मैं मीना पांडे। वेलकम बैक टू माय चैनल सर्व विद लव। आज मैं मेथी मटर मलाई बनाने जा रही हूँ। तो 1 टीस्पून ऑयल डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून जीरा डाल रही हूँ। एक मैंने इलायची ले लिया हरी वाली, इसको इस तरीके से ओपन करके इसको डाल देती हूँ। मैंने 2 प्याज ऐसे छोटे छोटे चॉप कर लिए हैं, इसको डाल देती हूँ। प्याज को हमें थोड़ा सा भूनना है, बहुत ज़्यादा हम इसको डार्क ब्राउन में नहीं करेंगे, हल्का से ट्रांसपेरेंट हो जाए बस वही उतना भूनना है। अब इसी में मैं 8-10 काजू डाल रही हूँ, काजू को भी साथ में रोस्ट कर लेती हूँ। इसी में मैंने 2 हरी मिर्ची लिया है, छोटे छोटे पीस में कर दिया, इसको डाल देती हूँ। एक चॉप कर लिया है, इसको भी इसी में डाल देती हूँ। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके टमाटर को हमें गला लेना है। इसी में टमाटर डालने के बाद मैं हल्का से इसमें नमक डाल देती हूँ, हाफ टी स्पून नमक डाल देती हूँ, ताकि ये टमाटर हमारा जल्दी से गल जाए। और नमक डाल के इस तरीके से इसको चला देती हूँ, ऐसे कवर कर देती हूँ। 2 मिनट इसको मैं पकने देती हूँ। देखिए टमाटर हमारा गल चुका है, तो इसी में मैं बाकी के मसाले मिक्स कर लेती हूँ। ये मेथी मटर मलाई है, तो इसमें हल्दी का कोई काम नहीं है, मगर मैं थोड़ा सा 1 पिंच हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डाल देती हूँ। 1 टीस्पून गरम मसाला डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। 1/4 टीस्पून अमचूर पाउडर डाल रही हूँ। तो मसालों को भी मैं साथ में मिक्स कर लेती हूँ। इस तरीके से मिक्स करके, और टमाटर जैसा कि गल ही गया है, तो अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ और इसको इसी पे मैं ठंडा होने देती हूँ। ये पैन फिर से ले लिया है, हाफ टी स्पून इसमें मैं ऑयल डाल रही हूँ। मैंने ये 1 बंच मेथी ले लिया है, उसको अच्छे तरीके से धो के इसे छोटे बारीक काट लिया है, तो इसको इसी में डाल देती हूँ। मेथी को इसी में डाल के इसको रोस्ट कर लूँगी। क्योंकि मैंने वही पैन लिया है, तो उसमें जो मसाले वगैरह लगे हैं उससे हमारा मेथी में और अच्छा टेस्ट आएगा। तो मसाले के साथ में ही इस तरीके से ये रोस्ट हो जाएगा। मेथी हमने जब डाला था कितना ढेर सारा था, अभी ये एकदम से सिकुड़ के एकदम थोड़ा सा हो गया। तो इसको मैं अच्छे तरीके से रोस्ट करके निकाल लेती हूँ। तो मैंने मेथी को सेक के बाहर निकाल लिया है। दूसरे प्लेट में मैंने 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी लिया है। तो ये फ्राइंग पैन हमारा फ्री हो गया है, तो इसी में डाल के मैं इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ। रोस्ट करने से ये एकदम कुरकुरा सा हो जाएगा। थोड़ा सा सेक लेने से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा मेथी मटर मलाई में। तो बस 1 मिनट इसको मैं सेकूँगी। अभी गैस बंद कर देती हूँ और इसको भी निकाल लेती हूँ। ये मसाला हमारा ठंडा हो गया, मैंने मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसमें मैं हाफ कप पानी डाल रही हूँ। अभी मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। ये देखिए मसाले हमारे एकदम अच्छे तरीके से पेस्ट बन के तैयार हो गया, और मसालों का देखिए कितना प्यारा कलर आया है। इसमें मैं 1 टेबल स्पून बटर डाल रही हूँ। हमारे पास पिघला हुआ बटर है, तो मैं वही बटर यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने मिक्सी जार में ये पीस लिया है, इसको मैं इसी में डायरेक्ट डाल देती हूँ। ये मसालों का जो पेस्ट बना लिया इसको डाल दिया है। इसको डाल के इसको मैं ऐसे चलाती हूँ। इसमें 1 उबाल आने देती हूँ मैं। वैसे तो इस मसालों में हमारे सब कुछ पका हुआ है, लेकिन 1 उबाल आ जाएगा। देखिए ग्रेवी में हमारे उबाल आ गया है। मैंने 1 कप मटर लेके इसको बॉईल कर लिया है। ये फ्रेश मटर है, जो जैसा कि अभी आजकल मटर चल रहा है वही मटर है। इसको मैंने सिर्फ पानी में उबाल लिया है। तो ये मटर को भी मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, और गैस को मैं मीडियम पे ही रखती हूँ, ताकि इसमें उबाल भी आता रहे और सब कुछ मिक्स होता रहे। मैंने मेथी को जो पका लिया था, रोस्ट कर लिया था, उसको भी इसी में डाल देती हूँ। इसको भी इसी में मैं मिक्स कर लेती हूँ। ग्रेवी आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। अभी तो ये बहुत गाढ़ा है, इसमें हमें पानी डालना है, तो इसमें मैं हाफ कप पानी डाल देती हूँ। वैसे तो मेथी मटर मलाई कभी भी बनाइए बहुत टेस्टी बनता है और खाने में बहुत टेस्टी होता है, लेकिन जो ठंडियों में बना के खाने का मज़ा है वैसा मज़ा हमेशा नहीं आता है। तो ठंडियों में मेथी मटर मलाई ज़रूर बना के खाना चाहिए। देखिए हमारे इसमें 1 उबाल भी आ गया है। जैसा कि मैंने इसमें हाफ कप पानी डाला है, तो इतना लिक्विड है। अभी ये पकेगा तो और ज़्यादा मतलब गाढ़ा होगा। ये हाफ कप दूध ले लिया है। तो दूध हम डायरेक्ट अगर इसमें डालते हैं तो ठंडा गर्म करके वो अच्छा नहीं होगा। तो ये जो ग्रेवी है, ग्रेवी में इस दूध में 1-2 चम्मच इस तरीके से डाल के इसको मिक्स कर लेती हूँ। इसका भी टेम्परेचर जो है थोड़ा सा गुनगुना सा कर लेती हूँ। इस तरीके से इसका भी टेम्परेचर हो गया।
अभी ये ठंडा गर्म नहीं है, तो अभी ये दूध मैं इसी में डाल देती हूँ। इस तरीके से इसको डाल के अब मिक्स कर देती हूँ। मेथी मटर मलाई में दूध का एक अपना ही काम करेगा, इससे थोड़ा सा रिच भी हो जाएगा हमारा ये मेथी मटर मलाई और खाने में बहुत टेस्टी होगा। और ऊपर से हमें ज़्यादा क्रीम डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो टमाटर डालते समय नमक मैंने इसमें डाला था, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग मैं नमक डाल देती हूँ, क्योंकि थोड़ा नमक डाला था, थोड़ा नमक अभी डाल देती। मेथी मटर मलाई है तो ये तो तीखा तो होता नहीं, ये थोड़ा क्रीमी और मीठा सा आता है। तो 1 टीस्पून इसमें मैं चीनी डाल देती हूँ। चीनी से सारा जो मेथी का कड़वापन होगा वो बैलेंस हो जाएगा। इन सब चीज़ों को डाल के अच्छे से मैं मिक्स कर लेती हूँ। इसी स्टेज पे जो मैंने कसूरी मेथी ये रोस्ट करके रख लिया है, ये देखिए ये चूरा चूरा हो गया। अभी इसको मैं इस पर डाल दूँगी। तो मेथी तो इसमें डला है, मगर ये जो हम कसूरी मेथी डालते हैं इससे जो है मेथी मटर मलाई का टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो इसको ज़रूर डालना चाहिए। तो इसको भी डाल के मैं मिक्स कर लेती हूँ। देखिए कितना बढ़िया मेथी मटर मलाई हमारा बन के तैयार हुआ है, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में बना है। तो इस तरीके से आप लोग भी ज़रूर बनाइए। और अगर आपको मेरा बनाया हुआ रेसिपी पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये देखिए इसको भी मैंने मिक्स कर दिया है। दूध का निकाला हुआ 2 टेबल स्पून मलाई है, बस मैं यही 2 टेबल स्पून मलाई का यूज़ करूँगी। तो अभी मैं इसको भी डाल देती हूँ। अब मेथी मटर मलाई है तो मलाई का इस्तेमाल तो करना ही करना है, तो ये मलाई भी मैं इसी में डाल देती हूँ। तो ये मलाई भी डाल के मैं इसको चला लेती हूँ। रेस्टोरेंट स्टाइल में मेथी मटर मलाई बन के तैयार हो गई है। तो अभी मैं गैस बंद कर देती हूँ। अभी मैं इसको खाने के लिए सर्व कर सकती हूँ। ये हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल मेथी मटर मलाई बन के तैयार हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। लास्ट तक मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।